जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। आज हम फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में साइंस के फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि ऑप्शन ए, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बी, बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है। सी, बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है। डी, बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इसलिए बल्ब टूटने पे तेज आवाज होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? ऑप्शन ए, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बी, बल्ब के फूट जाने से रोकने के लिए। सी, अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बल्ब से पूरी तरह हवा इसलिए निकाल दी जाती है क्योंकि टंगस्टन की तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरेसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ऑप्शन ए, उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है। बी, वोल्टता की घट बढ़ का उस पर असर नहीं पड़ता। ऑप्शन सी, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन डी, उसकी रोशनी आंखों के लिए हानिकारक नहीं होती। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका ऑप्शन ए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है। बी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है। सी, उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होती है। डी, उच्च गलनांक होता है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उच्च गलनांक होता है। इसलिए विद्युत जो बल्ब के तंतु का निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, इसके तार खींचे जा सकते हैं। बी, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है। सी, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता। डी, उपयुक्त बी और सी दोनों कारण। यानी कि हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के तार के रूप में जो प्रयुक्त किए जाते हैं, इसमें होता है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है और लाल तप्त पर ऑक्साइड नहीं बनता, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए। बी, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए। सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। डी, विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। यानी कि विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया क्यों जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, फ्यूज का सिद्धांत है। ऑप्शन ए, विद्युत का रासायनिक प्रभाव। बी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। सी, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव। डी, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानता प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। ऑप्शन ए, टीन और निकिल के मिश्र धातु से। बी, लेड और लोहे के मिश्र धातु से। सी, निकिल और लेड के मिश्र धातु से। डी, टीन और लेड के मिश्र धातु से। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बिजली की फ्यूज तार में समानता अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए, मोटा तार, उच्च गलनांक की मिश्र धातु, कम लंबाई। ऑप्शन बी, मोटा तार, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, अधिक लंबाई। कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार होना चाहिए। या फिर डी, अधिक लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार।
यानी फ्यूज तार वायर को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ए लेड, बी आयरन, सी यानी कि सी टंगस्टन एंड डी कॉपर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टंगस्टन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? आधा रह जाएगा, बी दुगना हो जाएगा, सी एक चौथाई रह जाएगा, डी 16 गुना हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह 16 गुना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, बी केवल वोल्टता, सी केवल धारा, डी धारा और वोल्टता दोनों। ओम का नियम जो है धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी ओम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक तार की लंबाई यल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2l मीटर कर दी जाए, अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा? ऑप्शन ए पहले का दोगुना, बी पहले का एक चौथाई, सी पहले का 4 गुना, डी अपरिवर्तित रहेगा। हम आपको बता दें इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि किसी तार की लंबाई l मीटर बढ़ाई जाए, खींचकर 2l कर दी जाए, l से 2l की जाए तो उसकी प्रतिरोध भी दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है? ऑप्शन ए जिंक, बी अमोनियम क्लोराइड, सी गंधक का अम्ल, डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड होता है, जो एक समानतः शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 15, समानतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? ऑप्शन ए 220 के, 273 के, 6500 के, 9000 के। करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी 6500 के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि है? ऑप्शन ए 10 की पावर 2 ओम, 10 की पावर 4 ओम, 10 की पावर 6 ओम, 10 की पावर 8 ओम। करेक्ट आंसर आपको बता दें 10 की पावर 6 ओम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइका है ऑप्शन ए उष्मा और विद्युत का कुचालक, बी उष्मा और विद्युत दोनों का चालक, उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक, डी उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। जो माइका है उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता होता है? ऑप्शन ए 100 से 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस और 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। जलते हुए बल्ब का विद्युत बल्ब की जो ताप समानता होती है वो ऑप्शन डी 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन ए वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, डी पावर। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत धारा। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन इसके बाद होगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए थर्मोपाइल, बी डायनमो, सी सौर सेल, डी लघु नाभिकीय रिएक्टर। यानी कृत्रिम उपग्रह का मतलब है सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट की जो एनर्जी
ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी किस रिसोर्सेज से वो ऊर्जा प्राप्त करती है और अपने काम को बरकरार रखती है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर सेल। सौर सेल का मतलब है कि वो सौर ऊर्जा से, सूरज की रोशनी से अपनी ऊर्जा को बनाती है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। ऑप्शन ए डायनमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर, डी इंडिकेटर। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो साधन है वो है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी। हम एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे आपको विद्युत धारा के बारे में, कि जब कोई 1 एम्पियर यानी चालक की तार विद्युत धारा प्रवाहित करती है, 1 एम्पियर की तार, तो प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित करती है। इसलिए इसको हम जानते हैं कि 1 एम्पियर में प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। एक चीज़ और, हम बात करेंगे ओम के नियम की, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की जो फॉर्मूला होती है वो होती है V, वन सेकेंड वेट कीजिए, V इज इक्वल टू R इंटू आई। और हम एक चीज़ को बात करेंगे कि जो विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती I। लास्ट चीज हम बात करेंगे कि जो मानव के शरीर की शुष्क होती है उसमें विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की जो कोटि है वो होती है, मानव शरीर की यानी में परिणाम परिणाम की कोटि जो होती है वो होती है 10 की पावर 6 ओम। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।